दुनिया का सबसे खूबसूरत फीलिंग में से एक है जब हम प्यार में पड़ते हैं तो अपने लव को पाने के लिए किस हद तक गुजर जाते हैं यह हमें भी नहीं पता होता है। लेकिन जब मोहब्बत खुद धोखा दे दे और सॉरी बोलकर अकेला छोड़ दे तो क्या आप उसे कभी माफ़ कर पाएंगे? शायद कभी नहीं, क्योंकि आपके पास इससे ज़्यादा खोने को कुछ नहीं बचा। प्यार की शुरुआत कब, कैसे और कहां से शुरू हो जाए किसी को नहीं पता होता है। प्यार कभी किसी का समय देखकर नहीं होता है, अचानक हो जाता है। और कब हम प्यार में जकड़ जाते हैं हमें पता भी नहीं चलता है। हम देखते देखते कब दिल में बसा लेते हैं वो किसी को मालूम नहीं होता है। ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ था। वो लड़की कब आँखों से दिल में समा गई पता भी नहीं चला। मैं किसी दावत में गया हुआ था। अचानक एक लड़की भोली सी खूबसूरत सी सामने आई जिसे देखते दिल मचल गया। उसकी सुंदरता इतनी थी व्याख्या करना मेरे बस की बात नहीं। हम और लड़की बचपन के दिनों में काफ़ी टाइम बिताए थे। उसे शायद बचपन से चाहते थे और वो भी चाहती थी। जब मुझे देखी तो उससे रहा नहीं गया। उसने नॉर्मली जैसे तैसे करके बात की, फिर चली गई। अब हमारा जीना मुश्किल सा हो गया था। दिन रात उसी की यादों में खोए रहते थे। उसकी बड़ी बड़ी दो आंखें और गुलाबी होठ मेरे दिल का चैन सुकून छीन लिए थे। अब करता तो क्या करता। उसके घर की दूरी मेरे घर से मेरे लिए काफ़ी दूर था, जो 15 किलोमीटर था। उस समय में भी स्टूडेंट था, यानी ऐसे स्टेज में था जिस स्टेज में लड़कों और लड़कियां के अंदर प्यार का चाहत सबसे ज़्यादा होती है। अब कहते हैं ना, अगर रिश्ते में दम है तो दूरियां मायने नहीं रखती। मैं सिर्फ उसे पाने के लिए उसके घर के बगल में रुक गया। जैसे तैसे करके प्रपोज किया और उसने भी बड़े आसानी से एक्सेप्ट कर लिया, मानो उसके लिए कोई नया नहीं था। जैसे मैं बहुत पहले ही प्रपोज कर चुका था। सभी के लव लाइफ या लव स्टोरी में एक सुनहरा पल जरूर होता है जिसे भुला पाना मुश्किल हो जाता है। वैसे ही मेरी लव स्टोरी में उससे फर्स्ट मुलाकात हुई। पहली ही मुलाकात में उसने जो सवाल किए थे आज भी मेरे दिल में गूंजता है। लड़की ने कहा, आप मुझे जिस्म से प्यार करते हो तो बता दो, मैं आपकी इच्छा पूरी कर दूंगी, क्योंकि मैं आपको दुनिया की सबसे ज़्यादा प्यार करने वाली लड़की हूँ। मैं आपको टूटकर 10 साल से चाही हूँ। अब इतनी ईमानदारी बात सुनकर कोई भी लड़का अपना दिल दे बैठता। वैसे ही मेरे साथ हुआ। मैं उसे अपनी पत्नी की तरह मानने लगा। अब 10 दिन लगातार मुलाकात हुई, जो कि मेरे लाइफ का सबसे खूबसूरत पल था। उतने ही दिन में लड़की इतना प्यार करने लगा था, मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। हर रोज़ अपना एक लव गिफ्ट तैयार रखता और उसे देता था। अब उसे अपनी लव स्टोरी का अंत कहे या फिर कुछ और आप ही बताएगा। वो आखिरी रात की अधूरी मुलाकात काफ़ी कष्ट में था। उसे सुबह उठकर मौसी के यहाँ से दिल्ली जाना था। हम रात में मिलने की प्लानिंग किए जैसे कि सबके लव स्टोरी में होता है, लेकिन गांव का माहौल था। कुछ पल के लिए मिले तो लेकिन अचानक एक दूसरे को छोड़कर जाना पड़ा। लड़की का दिल्ली के लिए सुबह ट्रेन था और वो उठी निकल गई। मैं जब सोकर उठा तो पता चला उसे गए आधे घंटे हो गए। मैं जिस हालात में था वैसे ही स्टेशन पर चल दिया। जब पहुंचा तो पता किया तो ट्रेन जा चुकी थी। मैं वहीं खड़े खड़े आंसुओं में डूब गया। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था आखिर क्या करें और अब उससे कैसे मिलेंगे। लेकिन जाते जाते मेरे घर का पीसीओ नंबर ले गई। उस समय पीसीओ का प्रचलन था, मोबाइल बहुत कम ही
देखने को मिलता था। मेरी लव स्टोरी में आखिर ये क्या हो रहा था। अब मैं घर आ गया, 2 दिन बीत गए, कोई भी कॉल नहीं आया। मैं दिन रात पीसीओ पर एक्टिव रहता, हर रिंग उसी के नाम का लगता था। मैं पूरी तरह उसके लव में पागल हो गया था। उसका ना तो कोई चिट्ठी और ना ही कोई संदेश मिल रहा था। इंतज़ार करते करते 2 महीने बीत गए थे और उन 2 महीनों में ऐसा कोई भी पल नहीं था जब अपने लव यानी प्यार को याद ना किया हो। दिन रात बहुत ही बेचैनी और घबराहट गुजरती थी। हर पल आंखों में आंसू होते थे जिसे छुपाना मुश्किल हो गया था। अब मैं मंदिरों और मस्जिदों में उसके कॉल करने का दुआ करने लगा। आखिर गॉड ने सुन ही लिया और मेरी लव का इंतज़ार ख़त्म हुआ। मैं मंदिर से विनती करके कुछ ही दूर पर घर पहुंचा। आखिर मेरे फ़ोन का रिंग बजा तो मैं जल्दी से पहुंचकर रिसीव किया। उसने बोला, हेलो, मैं रूबी बोल रही हूँ, कैसे हो? मैं काफ़ी देर तक चुप रहा, मानो पूरा शरीर शून्य हो गया हो। फिर लड़की ने कहा, जल्दी बोलो, मैं सहेली के घर से बात कर रही हूँ। फिर मैंने रूम बंद किया और रोते हुए बोला, आई लव यू रूबी, आई लव यू रूबी, आई लव यू रूबी, रूबी आई लव यू रूबी, आई लव यू रूबी, आई लव यू रूबी। उसने इसके जवाब में पूछा, पढ़ाई कैसी चल रही है? मैं बोला, ठीक चल रही है। फिर उसने कहा, एक सच बताना था, मैं जानती हूँ आप बहुत तकलीफ़ में हो। लड़की ने रिप्लाई दिया, सॉरी, मैं आपसे प्यार नहीं की थी, वो बस एक मजाक था। प्लीज़ इंतज़ार मत करना, खुश रहो और अपना ध्यान रखना। इतना सुनकर मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। वो मेरी रूबी बोल रही है जब मैं यह लिख रहा हूँ। पूरी तरह से फिर से हर्ट हो रहा हूँ।